हेलो दोस्तों। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर में माध्यक का पूछा ही जाता है। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को पूछा जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने एक टेबल दी गई होगी। ठीक है। और उसमें यहाँ पे ऐसे देखिए ये वर्ग अंतराल लिखे गए होंगे और यहाँ पे लिखा होगा बारंबारता। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि कक्षा के छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये कि ये कक्षा के छात्र हैं, तो यहाँ पे इनका जो भार है वो किस में है, केजी में दिया गया है, यानी किलोग्राम में दिया गया है। तो देखिए कैसे है कि 40 से 45, 45 से 50, 55 से, और ये 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो ये बच्चों के भार हैं। अब देखिए ये बारंबारता है। बारंबारता कैसे कि 40 से 45 किलो के वजन के जो बच्चे कितने, 2 हैं, और 45 से 50 के कितने, 3 हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बारंबारता दी गई है। ठीक है। तो देखिए जब आपको इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसको किस तरीके से करना है। देखिए इस टेबल को अब आपको इस तरीके से वहां पे बना लेना है। ठीक है। पहले आपको ये कि जो सारणी बनानी है इस तरीके से, तो इसमें हम लिखेंगे जो वर्ग अंतराल है उसको यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 40 से 45 था पहले, फिर 40 से 45 की जो बारंबारता थी कितनी थी, 2, यानी कि 40 से 45 किलो वाले वजन के कितने बच्चे यहाँ पे, 2 हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे निकालनी होती है संचयी बारंबारता। क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। और देखिए संचयी बारंबारता निकालना कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। देखिए कैसे निकालते हैं। आपके सामने जो बारंबारता का जो पहला अंक जो दिया गया है उसको आपको सी में यहाँ पे लिख देना है। अगर ये 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस 2 को अगली वाली बारंबारता में जोड़ के यहाँ लिखना है। इस 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। 5 को फिर आगे वाले में जोड़ेंगे 8 में, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। अब इस 13 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। और 19 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 25। और 25 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 28। और 28 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है। सोचिए कि ये हमने क्या निकाली, संचयी बारंबारता। निकालना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखिए पहले वाले को सेम लिख देते हैं, उसके बाद में हम तिरछे इनको जोड़ते चलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में ये आ चुकी है संचयी बारंबारता। ठीक है। अब देखिए आपको संचयी बारंबारता को चेक करना हो कि यानी कि आपको ये देखना हो कि आपने ये सही जोड़े हैं, तो आपको क्या करना है कि आप इन बारंबारताओं को जोड़िए। ठीक है। बारंबारताओं का योग करिए। जब आप इनका योग करेंगे और इस संचयी बारंबारता को जो लास्ट वाला जो योग है वो दोनों बराबर आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सही हैं। आप इनको जोड़ लीजिए। ठीक है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 5, और 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 6 आपके पास में 19, 19 6 25, और 3 28, और 2 30। यानी कि हमारे पास में जो एन का मान कितना आ गया, 30। और देखिए एन का मान भी 30 है, और संचयी बारंबारता का जो लास्ट में योग आया है वो भी 30 है। यानी कि ये हमने यहाँ पे क्या है, सही इनको जोड़ा है। चलिए आगे अब इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। इतना सब करने के बाद में अब हमें निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे, तो अब हम यहाँ निकाल लेंगे n/2 का मान, यानी कि n/2 का मान क्या आएगा। ठीक है। तो देखिए आपके पास में n कितना है, 30 है। तो n जब हम यहाँ 30 रखेंगे और बट्टे में 2 रखेंगे, और देखिए 2 से जब अब 30 को काटेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15। यानी n/2 का मान हमारे पास में कितना आएगा, 15 आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो कौन सा है, और उस सूत्र में क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए जो हम इससे निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जिस सूत्र का यूज करेंगे वो हमारे सामने क्या है कि माध्यक एम से दर्शाएंगे इसको, एम बराबर एल प्लस, और ये कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ, और ब्रैकेट बंद, गुणा में एच। ठीक है। तो देखिए ये माध्यक निकालने का सूत्र है। अब देखिए इस सूत्र में जो जो चीजें, जो टर्म हमें चाहिए, जैसे एल,
N/2, ये CF और F और ये H, ये हम कहाँ से निकालेंगे वो हम देखते हैं, और उनको निकालने के बाद में इस फॉर्मूले में लगा देंगे और हमारा माध्यक निकल आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे N/2 तो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? N/2। अब देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास में जो N/2 जो निकल के आया है कितना आया है? 15। अब हमें क्या करना है, इस 15 को इस संचयी बारंबारता में ये इसमें देखना है कि ये 15 किस टर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये 15 है तो यहाँ 2 है तो इसमें तो नहीं आएगा, और ये 5 है इसमें भी नहीं, ये 13 है इसमें भी नहीं, तो ये 13 के बाद क्या है? 19। तो इस 19 में क्या है? 15 आ जाएगा। तो इससे ऊपर नहीं जाना है, हमें यही देखना है कि 13 के बाद 15 आएगा, तो 13 के बाद में 15 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो हमारे लिए जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? ये हमारे पास में माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो सूत्र लगाया है कि N/2 और माइनस CF/F, तो देखिए CF तो संचयी बारंबारता होती है CF, जिसको हम क्या कहते हैं? CF। तो देखिए आपके पास में जो CF होगा वो क्या होगा? अब हमने निकाल लिया कि 15 इसके अंतर्गत आएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो जो CF का मान होगा इससे जस्ट एक नंबर ऊपर, वो हमारा क्या कहलाएगा? CF कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास में जो CF का जो मान है वो कितना आ गया? 13। अब यहाँ देखिए, अब हमें निकालना है L। तो देखिए L क्या होगा कि हमने जो माध्यक वर्ग निकाला है, इस माध्यक वर्ग का जो पहला यानी कि जो लोअर लिमिट, ठीक है, जो हमारा निम्न टर्म है वो L का मान होगा। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? L बराबर होगा 55। कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या है? F। अब हमारे लिए F क्या होगा? तो देखिए हमारे सामने जो माध्यक वर्ग है उसकी जो बारंबारता है ये क्या कहलाएगी? F। तो इसको हम नाम दे देंगे F। तो हमारे पास में F बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, अब क्या है? H। तो H क्या होता है? जो माध्यक वर्ग है उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। तो ये 55 और 60, इनके बीच का अंतर कितना है? 5। तो हमारे पास में जो H का मान होगा वो कितना होगा? 5। अब देखिए हमारे सामने जो सारी चीजें जो हमें इस फॉर्मूले में लगानी थी वो निकल चुकी हैं, इनका यूज हम इस फॉर्मूले में कर देंगे और हमारा माध्यक निकल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम यूज करेंगे इसका। तो M बराबर L, तो देखिए L का मान हमने कितना निकाला है? L का मान है 55, तो यहाँ पे 55 रख देंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए N/2, तो N/2 का मान कितना आया है? 15। N/2 का मान हमने कितना निकाला है? 15। तो इस 15 को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये 15 और माइनस CF का मान कितना है? 13, तो ये 13। ठीक है, और बटे में F का मान कितना है? 6, तो ये 6 लगा देंगे, और ये ब्रैकेट बंद और गुणा में H, तो H कितना है? 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल कैसे करेंगे। यहाँ कितना है? 55 प्लस, अब देखिए ये 15 है, और 15 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 2 बचेगा, और बटे में कितना है? ये 6। ठीक है, और गुणा 5। अगर हम इसे अगर काटें तो ये कट भी जाएगा। ठीक है, तो ये 55 और प्लस 2 एकम 2, और 2 से ये कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये गुणा कितना हो रहा है? 5। ठीक है, अब देखिए 55 प्लस, देखिए गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5 और बटे में 3, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, देखिए 55 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और इस 5/3 को आप हल कर लीजिए। जैसे कि 5/3, तो 3 का इसमें आप भाग कर लीजिए। तो जब आप 3 का भाग 5 में लगाएंगे तो देखिए 3 एकम 3, और यहाँ कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, और 3 6 18। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18।
ठीक है, अब देखिए ये ऐसे ही चलता जाएगा, 1.66 ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि 55 प्लस, अब 5/3 के लिए हमने क्या सॉल्व किया है, 1.66। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये देखिए 55 और एक 56, तो 56 पॉइंट, ठीक है, और ये 6 आ रहा है तो इसको हम लास्ट वाले को क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। तो हमारे पास में जो माध्यक जो निकल के आया कितना है, 56.67। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में अगर माध्यक का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।